इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात पब्लिक मकामात पर भी दस्तयाब हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया जो हमारे अफवाज की राजदारी को फाश करे। यहाँ पर सिर्फ वही मालूमात हैं जो हमारे दिफाई अफवाज के मुतालिक हैं और जो मुफाद आम्मा के लिए आमतौर पर दस्तयाब ही। ये एक साइड पे हमारी कौम कहेगी कि हम जो है ना सिर्फ वाहिद इस्लामी एटमी पावर हैं और ये हैं और वो हैं, दूसरी साइड पे फिर ये वाहिद इस्लामी एटमी पावर वाले मंगते मन जाते हैं। रात बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, वो यहाँ से मांगने वालों को वहाँ पे बुलाते हैं, अपना कमीशन अंदर से रखते हैं, जिस वजह से हमारी पाकिस्तानी रेपुटेशन वहाँ पे ख़राब हो रही है। हम बाहर जाते हैं ना तो हम अपनी शनाख्त छुपाते हैं, यानी कि हम बताना नहीं चाहते कि हम पाकिस्तानी। ये कितनी एक शर्मिंदगी वाली बात है कि हम पाकिस्तानी होकर बता भी नहीं पाते कि हम पाकिस्तानी हैं। यही वजह है ना, हमारी वो रेपुटेशन इतनी ख़राब हो गई वहाँ पे, इसलिए हर बंदा छुपाता अपनी वहाँ पे शनाख्त। हम खुद वहाँ पे छुपाते थे, किसी को नहीं बताते थे हम पाकिस्तानी हैं। आप क्या बताते थे, क्या हुआ? हम बताते कुछ नहीं थे, बताते कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताते, पूछता नहीं था। बता रहे थे बांग्लादेश की हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है, बांग्लादेश इंडिया के हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन। मैं मेहर तनवीर आपसे दरखास्त करता हूँ अपने इर्द गिर्द सफाई रखे और एक पेड़ जरूर लगाए अपनी आने वाली नस्लों के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। 258 पाकिस्तानी को पाकिस्तान भेजा गया है, जिसमें 16 को कराची एयरपोर्ट के ऊपर अरेस्ट कर लिया गया है। आया कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि वहाँ पर वर्क नहीं करते, या तो ये भीख मांगते हैं या अनलीगल कामों के अंदर मुलविस होते हैं। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि पाकिस्तानी आखिर कब अपना किबला दुरुस्त करेंगे। जो दोस्त मुमालिक है वहाँ पर भी पाकिस्तानियों को जाकर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आइए पाकिस्तानी वाम की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं। पहले तो हमने दुबई से इस तरह की हरकत करके उन्होंने हमें बैन कर दिया, अब सऊदी अरेबिया भी कहीं सोच रहा है कि हमें बैन करने के बारे में। आप ऐसे पाकिस्तानी क्या सोचते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो गैर कानूनी वहाँ पर कुछ हरकत करते हैं और जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर रहते हैं और पाकिस्तान का इमेज ख़राब करते हैं? पहली बात तो भाईजान ये कि हमारी जो एम्बेसी है ना, पाकिस्तानी एम्बेसी, वो हमें अच्छी तरह सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। उन देखे यूरोप कंट्रीज़ है या दूसरी अदर कंट्रीज़ है, वो उधर जाते हैं, उनको पीछे से पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, उनकी एम्बेसी उनको सपोर्ट भी करती है। कुछ हमारी हरकतें भी वैसी हैं। ठीक है, उधर जाते हैं गैर कानूनी जो हरकत भी करते हैं। ठीक है, और हमारे लोग जो वहाँ पर जाते हैं पाकिस्तानी ज़्यादातर, ठीक है, कुछ गलतियाँ इनकी भी हैं। उधर जाकर कोई गलत अफ़ाल करते हैं, गलत हरकत करते हैं, मांगना शुरू कर दिया इशारों पे। कई ऐसे लोग, एज अ मलेशिया, ये मेरा दोस्त गया था, ये बताता है भाईजान उधर जाते हैं, मांगना स्टार्ट कर देते हैं इशारों पे, मतलब अपना कैलिबर खुद डिग्रेड करते हैं अपने आप को। तो इस तरह पाकिस्तानी एम्बेसी इनको ज़्यादा सपोर्ट करे ना, तो इसी तरह ताकि इनको जो है ना ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पाकिस्तानी एम्बेसी तो नहीं कहती कि आप गैर कानूनी तौर पर जाएं, पाकिस्तानी एम्बेसी ये भी नहीं कहती कि आप वहाँ पर भीख मांगे, पाकिस्तानी एम्बेसी ये भी नहीं कहती कि आप उम्रे की घर से गए वहाँ जाके आप रुक जाएं। तो ये पाकिस्तानी एम्बेसी तो नहीं कहती, ये तो ऐसे हमारी नेशन, हमारी गलती है ना। हमारी नेशन तो है, लेकिन देखें ना वो सपोर्ट नहीं ना करती, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। एजेंट हजरात बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, वो यहाँ से मांगने वालों को वहाँ पे बुलाते हैं, अपना कमीशन अंदर से रखते हैं, जिस वजह से हमारी पाकिस्तानी रेपुटेशन वहाँ पे ख़राब हो रही है। मांगने वाले बहुत तादाद बढ़ रही है, दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है, जिस वजह से हमारी रेपुटेशन ज़्यादा। सर, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई मैं आ गया हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं भिखारी नहीं है, लेकिन मजबूरी मांगना तो पड़ता है। ये नहीं सोच रहे कि तो यही काम मतलब आगे से कौम भी कर रही है, कौम भी यही काम कर रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो आपने ये गलत कर दिया कि हमारे वजीर आजम कौन है? हमारा वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। शबाना रोज मेहनत कर रहा है, खुदा के बंदे। हमारा वजीर आजम इमरान खान जो इस टाइम अडयाला जेल में है, वो हमारा वजीर आजम है। हम मुस्लिम मानते हैं, हमारा लीडर वो है। भाई वो लीडर है भाई, आपको खराब कर रहा है वो आपको खराब कर रहा है, इनकलाब के चक्रों में लाके मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहता है। वो पुराने बाबे हैं, जो अनपढ़ वाम है, वो सारी नवाज शरीफ के साथ है। वो अपनी फैक्ट्रियों से ला के सड़कें बना रहे हैं, सरिया लगा रहे हैं, पुल बना रहे हैं, उन्हें फ़ायदा हो रहा है। इमरान खान ने कितनी सड़कें बनाया? कोई भी नहीं बनाया। उसने हमें मजबूत किया है। बाइट जब इमरान खान की हुकूमत थी तब हम मजबूत थे। शऊर दिया। क्या शऊर दे रहा है यार? वो खुद तो जेल में बैठा है, उसके बच्चे अमेरिका में बैठे हैं, आपको क्या उससे शऊर देना? अपने बच्चों को लाए ना इधर, तो फिर आपको शऊर दे। उसके बच्चे, वो जब उसके बच्चे हैं ही नहीं, जब उसकी गवर्नमेंट। किसके बच्चे हैं? इमरान के बच्चे नहीं है? इमरान खान के बच्चे हैं। जब उसकी गवर्नमेंट थी तब भी उसके बच्चे इधर आ सकते थे। तब उसके बच्चे क्यों नहीं आए? वो उधर बाहर के मुल्क वो सेट हैं, इसलिए नहीं वो आए थे। नवाज शरीफ के बच्चे, जिस तरह ही नवाज शरीफ बाहर आया है,
पाकिस्तान आया, उसके बच्चे इधर आ गए, उन्हें पता है अभी इधर से माल डब्बी टक्कर। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की तो गलती नहीं ना, आप जाते हैं, मैं जाता हूँ उधर जाके गलत काम करते हैं, तो वजीर आजम की इसमें क्या गलती है? आप कह रहे हैं ना हमारा वजीर आजम, वो हमारा वजीर आजम नहीं है। मुल्क के हालात ठीक हो जाएं तो हमें क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? अच्छा, जब हमारे मुल्क के हालात ही अच्छा, ऐसे अगर हैं, हमारे मुल्क के हालात खराब होंगे तो हम जाके बाहर यही एज ए पाकिस्तानी यही काम करेंगे, भीख मांगेंगे या इस तरह के ये काम जो गंदे लोग अंदर बैठे हुए एजेंटी करते हैं वो ये काम करते वो हैं। करवाते हैं? हाँ जी, वो ये यानी कि काम पाकिस्तान के एजेंट है वो वहाँ पर जाके। पाकिस्तानी एजेंट बैठे हुए हैं वो ये हमारे काम भाई खुद करवाते हैं। मलेशिया से आए हैं, अभी हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ता आगे तो इन्होंने। मलेशिया की क्या सूरत है? वहाँ से भी, वहाँ मैंने सुना है कि वहाँ से भी तकरीबन कोई 30 के लगभग पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया गैर कानूनी हरकत की वजह से। 30 नहीं, डेली तकरीबन 100 से 150 बंदा आ रहा है डेली। डेली किस रीजन, क्या रीजन है? यही रीज़न है, वहाँ पे जो एजेंट हजरात हैं वो वीज़ों के पैसे ले लेते हैं और वीज़े लगवाते नहीं हैं। ठीक है, वीज़े लगवाते नहीं, जिस वजह से वो बंदे अनलीगल हो जाते हैं और एमिग्रेशन को सर पकड़ते मैं हैं। आगे एक बंदे से बात कर रहा था, वो कहता है यार हम बाहर जाते हैं ना तो हम अपनी शनाख्त छुपाते हैं, यानी कि हम बताना नहीं चाहते कि हम पाकिस्तानी। ये कितनी एक शर्मिंदगी वाली बात है कि हम पाकिस्तानी होके बता भी नहीं पाते कि हम पाकिस्तानी हैं। यही वजह है ना, हमारी वो रेपुटेशन इतनी ख़राब हो गई वहाँ पे, इसलिए हर बंदा छुपाता अपनी वहाँ पे शनाख्त। हम खुद वहाँ पे छुपाते थे, किसी को नहीं बताते थे हम पाकिस्तानी हैं। आप क्या बताते थे, क्या हुआ? हम बताते कुछ नहीं थे, बताते कुछ नहीं थे? कुछ भी नहीं बताते, पूछता नहीं था? बता रहे थे बांग्लादेश की हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है वहाँ, बांग्लादेश इंडिया के हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है वहाँ। यानी कि आप उधर ये बता देते थे कि हम बांग्लादेशी या हम इंडिया के। अदर कंट्री के बता देते थे लेकिन अपना नहीं, पाकिस्तानी नहीं बताते ये थे। लम्हा फिक्रिया नहीं है एज ए नेशन हमारे लिए? बहुत क्रिया बड़ा, क्यों नहीं है? बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया। और इससे बड़ी बात क्या हो कि एक बंदा जिस कंट्री का हो के भी फ़ख्र से कहे कि मैं पाकिस्तान का हूँ, वो अदर कंट्री अपनी शो करवा रहा है। किस वजह से? ये एजेंटों की वजह से। पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि हर लोग बाहर की तरफ अपनी जो हिजरत करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं इधर से उधर, और वहाँ पे जाके वो कुछ पैसों की लालच में 4 लाख 2.5 लाख जितने में वो इजीली अपना जो पे कर सकते हैं वो जाते हैं, पे करके हम अच्छी जॉब पे लग जाएंगे, अच्छा कमा लेंगे, अर्न करेंगे। उधर एजेंट्स पे जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे वो कहते हैं 2-2.5 साल हमारे पास जॉब करो किसी शॉप पे, किसी कंपनी में, ठीक है, अदर कंट्री में। वो फिर उनको वीज़ा जो है ना वो ऑफ़र करती है। वो जब उसका टाइम पीरियड ड्यूरिंग वर्किंग के दौरान पूरा होने वाला होता है, वो उसको फिर प्रोवाइड ही नहीं करते वीज़ा, ताकि हमारे से छोड़कर किसी और जगह पे ना चला जाए। सर यकीन करेंगे आप दोनों के इन अल्फाज ने कि हम वहाँ पर जाके अपनी शनाख्त छुपाते हैं, हम इंडियंस कहते हैं या बांग्लादेशी कहते हैं, खुदा की कसम गूज़बम्प खड़े हो चुके हैं यार। किस कदर हमारा मुल्क डिग्रेड हो चुका है, किस कदर हमारे पाकिस्तानी अपने आप को वहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट नहीं समझते, अपने आप को बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कमी वाली बात है समझने लग चुके हैं कि हम वहाँ पर अपनी जाके पाकिस्तान की शनाख्त ही नहीं बना पाते। सर ऐसे ही है बिल्कुल, हम अपनी शनाख्त वहाँ बताते ही नहीं है। एक हमारे जो वज़ीर आज़म है या हमारी गवर्नमेंट है वो आपस में लड़ रही है, ठीक है, तो वो ये चीज़ देखते हैं, ये इनके मुल्क के हालात आपस में ऐसे हैं, तो बाहर हमको वो भी हमारे जो है ना जलील करते हैं। मलेशिया हमें विजिट पे भी नहीं एंटर देता। अच्छा, विजिट पे एंट्री नहीं देता। लेकिन आज से 4-5 साल पहले तो बहुत अच्छी रेपो थी, देते थे हाँ, मलेशिया पहले थी, लेकिन अब आपको विजिट पे भी एंट्री नहीं देता, आपको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके मुल्क की हालात ही ऐसे हैं, आप हमारा मुल्क कैसे विजिट कर सकते हो, आपका मुल्क की हालात ही ऐसे है, आप यहाँ पे कैसे विजिट करने, आपको तो पैसे ही नहीं है। इसी वजह से वो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर देते, एंट्री ही नहीं देते वहीं से ही। इतने गंदे हो चुके हैं हम। देखिए लगा लें आप। पाकिस्तानी अवाम ने जो बात की, एक दफ़ा तो मेरे पाँव थले ज़मीन निकल चुकी, कह रहे हैं भाई मलेशिया में रह के कहते हैं कि हम वहाँ पर पाकिस्तानी नहीं बता पाते, हम लोग वहाँ बता देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो बांग्लादेश की रेपो हमसे अच्छी है और इंडिया की रेपो हमसे अच्छी है। आइए मज़ीद हमें रिस्पेक्ट मिलती है, हमें फिर रिस्पेक्ट मिलती है। हम यहाँ तक कि वहाँ पे अपनी ये खत भी नहीं रख सकते, हम क्लीन शेव करके वहाँ फिरते हैं ताकि हम पहचाने ना जाए। सुन्नत ऐलाना कि सुन्नत रसूल है, ये भी नहीं रख सकते। आइए मज़ीद अवाम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सऊदी अरेबिया से बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, 258 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, जिसमें कराची में 16 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। क्या रीज़न है कि हर मुल्क, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो मलेशिया हो, और भी 7 मुल्क हैं अफ्रीका जैसे मुल्क भी, पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर देते हैं? क्या रीज़न है, क्या वजह इस तरह की है कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर इस तरह की अनलीगल हरकतों में क्यों मुलविस है? किसको ब्लेम करते हैं, जो आवाम वहाँ पर जाती है या इनको कोई सही गाइडलाइन नहीं दे पाते? यार सबसे पहले तो इनका अपना कसूर है जो ये लोग गए हैं। इसको समझने के लिए को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग वहाँ पे जाके जो ओवर स्टेज करते हैं, गलत काम करते हैं, भीख मांगते हैं या किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ये समझने के लिए को बहुत ज़्यादा आपको एजुकेट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरा यहाँ पाकिस्तान में अवेयरनेस के लिए जब ये लोग टिकट करवाते हैं या वीज़ा वगैरह लेते हैं, तो हमें चाहिए कि इनको थोड़ा सा गाइड कर दें कि यार आगे जाके आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स ही होंगी, आप लोग फंस जाएंगे, कितनी देर इसको लेके ऐसे चलते रहेंगे।
तो यहाँ पे अवेयरनेस के लिए भी कुछ थोड़ा सा मतलब हमें कर लेना चाहिए, इनको अवेयर कर देना चाहिए। अवेयरनेस तो हमें वैसे ही, अगर मैं एक सादा अल्फाजों में बात करूं कि जब बच्चे होते हैं तो माँ बताती है कि बेटा भाई चोरी नहीं करनी, आपने किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, कोई इस तरह की हरकत नहीं करनी। जैसे थोड़े से जवान होते हैं तो फिर हमारा बाप समझाता है कि बेटा आपने बाइक ऐसे चलानी है, अगर पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे हेलमेट पहनना। ये तो हमारी पैदाइशी तौर के ऊपर वाहिद मुल्क पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश है, ये 3 ममालिक हैं जो बच्चे को पैदा होते ही समझाने लग जाते हैं। 50 साल वालों आदमी की बातें उसको समझ आने लग जाती। ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही? एज ए नेशन कितनी बड़ी आप इसको अपनी इंसल्ट फील करते हैं हम लोग कि यार हमारे मुल्क का नाम आता है कि मुल्क पाकिस्तान के बंदे वहाँ पर डिफ़ाल्टर हैं, और मुल्क के लिए कितनी शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं ये लोग। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको गलत और सही को जांचने के लिए को बहुत ज़्यादा ज़हीन एजुकेट होने की ज़रूरत नहीं, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया। अब इन लोगों के पास मतलब उस लेवल पे आ जाते हैं कि कोई चॉइस नहीं है, जहाँ पे जाके गलत और सही की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए यार ये लोग वहाँ पे जाके इस तरह करते हैं, जो कि करना तो नहीं चाहिए। जस्टिफाई तो किसी सूरत भी ये नहीं हो सकता कि ये करना चाहिए। इनको चाहिए कि यहाँ पे ही कुछ अपने लिए एक्सप्लोर करें, मेहनत करें, यहाँ पे करें। यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो यहाँ कोशिश करें। तो यहाँ क्या नहीं हो सकता? क्या रीज़न हो सकता है आपके ख्याल में? वहाँ पर जाके किस तरह की हरकत हैं जो ज़्यादा लोगों को बुरी लगती है? ओवरसीज़ लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, जैसे अरबिक लोग हैं, क्या इस तरह की हरकत होगी जो सबसे ज़्यादा उनको बुरी लगती होगी पाकिस्तानियों की? यार सबसे पहले तो एथिकली ये गलत है कि हम अगर मैं उम्रा करने जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे उम्रा अदा करके वापस आ जाना चाहिए। मैं अगर यहीं से सोच के गया हूँ कि मुझे वहाँ पे ओवरस्टे करना है या किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है या मुझे कोई काम करना है वहाँ पे अपने रोज़गार के लिए, ये बिल्कुल ही गलत है यार। ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर वहाँ पे जाके हम लोग गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, भीख मांगते हैं। जिसके जो भीख नहीं मांगता वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम। इत्तफाकन से आपके इंटरव्यू से पहले इधर एक ओवरसीज़ आया हुआ था मलेशिया से, उसने मुझे एक इस तरह की बात की कि मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। वो कह रहे हैं कि हम जाके मलेशिया के अंदर हम बताते ही नहीं पाकिस्तानी, हम अपनी शेविंग करवा देते, हम ख़त भी नहीं रखते कि ये ना पता चल जाइए कि पाकिस्तानी। हम बताते हैं हम या बांग्लादेशी या इंडिया। कितनी बड़ी लम्हा फ़िक्रिया और कितनी बड़ी हमारे लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि हम किसी मुल्क के अंदर जाकर ये भी नहीं बता पाते कि हम पाकिस्तानी हैं। यार अनफॉर्चुनेटली हमारा अगर को पहले भाई गया हुआ उसने कुछ गलत काम किया है तो मतलब इस वजह से हम जैसों को जाके वहाँ पे शर्मिंदगी होती है। अदरवाइज़ मतलब हमें कोई इशू नहीं है, हम दुनिया भर में जाते हैं और जाकर बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं यार, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं करना होता, ना किसी को फजूल फेवर लेनी होती है। हम तो बताते हैं हम पाकिस्तानी। यूएई ने बैन कर दिया, मलेशिया के एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, अंदर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। यहाँ से हमारे एजेंट भेज देते हैं, फिर भी टिकट मिल जाती है। आप नहीं समझते ये जो सारी ग्राउंड रियलिटी है इसको भी हमें अपनाना चाहिए कि जो इदारे हैं वो भी अपना काम नहीं ठीक से कर पा रहे। कि मतलब एक बंदा एयरपोर्ट से वापस आ रहा है तो जब टिकट करवा के जा रहा है तो आपने उसके कागजात की अच्छे तरीके जांच पड़ताल नहीं की कि जो वहाँ से एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये पूरी दुनिया के कानून है कि जो बंदा जिस मुल्क का डिपोर्ट होता है वो एक पूरी एक लिस्ट पड़ी होती है, पता चलता है कि फ़लाँ साल फ़लाँ महीने फ़लाँ दिन फ़लाँ मुल्क के बंदे को डिपोर्ट किया गया। तो सबसे ज़्यादा लिस्ट पाकिस्तानियों की आ रही है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ से तो बचना चाहिए कि जो एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो जाता है, यानी कि इंटरेस्ट ही नहीं है किसी मुल्क के अंदर उनकी, उसको ये कौन लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, मतलब उनकी वीज़ा कैटेगरी कौन सी है, क्या वो अपना मतलब बता नहीं पा रहे हैं जिस वीज़े पे, किसी गलत वीज़े पे जा रहे हैं, गलत लोग जा रहे हैं। और हमारे सफारती सतह के ऊपर क्यों नहीं मतलब उस कंट्री से बात हो रही है, उनको जाके अगर वो ठीक है एक आदमी वीज़ा लेकर जा रहा है तो उसको क्यों नहीं वहाँ पे कम्युनिकेट किया जा रहा है उस कंट्री को कि क्यों हमारे आदमियों को मतलब वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। सर वो यही कह रहे हैं कि मतलब बुलाकर जलील करने वाला हिसाब है, यानी कि हमें बुला लिया जाता है फिर जलील किया जाता है। कि यानी कि वो कहते हैं कि आपके लोग मलेशिया के अंदर वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा थोड़ी सी बात होती है तो हाथापाई सबसे ज़्यादा मलेशिया में पाकिस्तानी करने लग जाते हैं। अगर थोड़ी सी तंगी हो सऊदी अरेबिया के अंदर तो भीख मांगने पाकिस्तानी लग जाते हैं। अगर दुबई के अंदर थोड़ी सी तंगी हो तो गैर कानूनी, आपको पता है पिछले दिनों रिपोर्ट आई है कि जो वहाँ पर ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है वो पाकिस्तानियों की तरफ से की जाती। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी गलत चीज़ में इन्वॉल्व है। एक आसिफ बशीर के अलावा सब लोग गलत करते जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। यार अनफॉर्चुनेटली मतलब ये कुछ हकीकतों तो हैं, मतलब ऐसा है, हम एग्रेसिव हैं थोड़े से, बाहर जाके इस तरह की हरकतें करते ज़रूर हैं। लेकिन खैर अच्छे और बुरे लोग तो पूरी दुनिया में, हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी और कंट्री में क्रिमिनल नहीं है या क्राइम नहीं करते हैं या वो हाथ नहीं उठाते हैं। लेकिन हम क्यों हाईलाइट हैं, क्या रीज़न, हमें इतना ज़्यादा क्यों पूरी दुनिया में हाईलाइट किया जाता है? हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि पिछले कुछ 1-2 सालों से इन्फ्लेशन और इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से हर आदमी के जहन में उसे अपनी प्रॉब्लम का जो हल नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान छोड़ना नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हर आदमी यहाँ से बाहर जाना चाह रहा है और वो कोशिश भी कर रहे हैं। और उन चीज़ों को बहुत सारे एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स या दूसरे जो ये वीज़ा माफिया हैं, ये लोग भी मतलब फ़ायदा उठा के हमें मतलब कहीं ना कहीं फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पे एकदम से पिछले 1-1.5 साल में आपको नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जा रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सस्ता डंकी लगा के
कैंप इस वक्त मशहूर है वो। हाँ बहुत सस्ता, और डंकी लगाने में भी पाकिस्तानी बहुत माहिर हैं। समुद्रों के अंदर मर रहे हैं, जापान में जाके, यूनान में जाके, फिर भी इनको लोग जो भेजने वाले हैं, मैं इस पर अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे इदारों ने बड़ा सख्ती से काम किया है। ये जो डंकी लगा के जाते थे, लेकिन मज़ीद सख्ती करनी चाहिए, मज़ीद अवेयरनेस नहीं दे देनी चाहिए आवाम को, अपने मुल्क के पाकिस्तान को खुशहाल कर दें, ताकि वो अपनी जान, देखें जान की बाजी तभी लगाई जाती है जब आपको कुछ नज़र नहीं आता। यार आप लोगों ने कितनी अवेयरनेस दी है पिछले 1-2 सालों में, कितने आप लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं कि लोगों को वहाँ पे मरते हुए देखा है आप लोगों ने, कि मतलब इन रास्तों से ये लोग जहाँ से जा रहे हैं, और पूरी डिटेल्स आप लोगों ने कवर की है कि यार ये देखें इनको कितने दिन लगते हैं, कहाँ से ये जा रहे हैं। अगर फिर भी इसके बावजूद कोई नहीं समझना चाह रहा तो यार मैं क्या कह सकता हूँ। यानी कि ऐसे पाकिस्तानी हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि बाहर मुल्क जाने के लिए आप अपने एक पहले नेशनलिटी छुपाएं कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। आप ही हैं, हम लोग ही हैं, हम लोग पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। तो वहाँ जाकर ये कहना कि मैं इंडियन हूँ या बांग्लादेशी हूँ, तो कितनी शर्म की बात है। आप अपनी हरकत को बेहतर करें और मुल्क पाकिस्तान का नाम ना बदनाम करें, क्योंकि आपने यहीं रहना है। एंड दी एंड आप पाकिस्तानी हैं। सर पाकिस्तानी जिस मुल्क के अंदर भी जाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ इस तरह का काम कर दिया जाता है कि उनको डिपोर्ट किया जाता है। सऊदी अरेबिया ने 258 लोगों को डिपोर्ट किया, जिसमें कराची एयरपोर्ट के ऊपर 16 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आप ऐसे पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि हमारा जो इमेज है बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो क्यों ख़राब करते जा रहे हैं? देखिए भाई, ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं है, ये ईरान, इराक, जहाँ भी यहाँ से हमारे पाकिस्तानी जाते हैं कि ये नेक काम करने जा रहे हैं, अच्छे जगह पे जा रहे हैं और इबादत करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आके फिर अपना जो है ना, आप मैं क्या कहूँ, अपना आप शो करते हैं कि फिर मांगने लग जाते हैं वहाँ से, फिर आगे डंकी लगा के कुछ लोग चले जाते हैं। तो यही कह सकते हैं कि मजम्मत कर सकते हैं इस चीज़ की। और नहीं, एज ए पाकिस्तानी शर्मिंदगी का बाइस नहीं बन रही ये लोग जो वहाँ पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। कर चंद लोग रहे हैं, बट पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब लीडरान मिलते हैं आपस में, तो अगर इस तरह की बात हो जाए तो क्या पल्ले रह जाता है। बस जी, ये एक साइड पे हमारी कौम कहेगी कि हम जो है ना सिर्फ वाहिद इस्लामी एटमी पावर हैं और ये हैं और वो हैं, दूसरी साइड पे फिर ये वाहिद इस्लामी एटमी पावर वाले मंगते मन जाते हैं। पाकिस्तानी आप नहीं समझते ये कहीं हमारा एज ए नेशन फेलियर है, या एज ए सिंगल पर्सन फेलियर है, या हमारे जो समझाने वाले जो हमारी एम्बेसडरी है उनका फेलियर है? किसका फेलियर हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं? देखिए, हम ऊपर से लेके नीचे तक सारे फेलियर हैं, ठीक है। सिर्फ वो बंदा बजाते खुद फेलियर नहीं है, ठीक है। इसमें हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, हमारी इस गवर्नमेंट का कसूर है, ठीक है। उस बंदे का खुद का कसूर है, ठीक है। उसकी अब अपब्रिंगिंग में कहीं जो है ना वो कोई स्कूलिंग में मसला है, ठीक है। ये तो अब गवर्नमेंट, यानी कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वहीं पर ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस वजह से हम इस चीज़ का सामना कर। बिल्कुल, ये ग्रास रूट लेवल से मसला है। सही है, बिल्कुल है जी। पाकिस्तानी अवाम का यही कहना था कि जहाँ तक अवाम की गलती है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं इदारों की भी मिस्टेक है कि अवाम को अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया जाता। एयरपोर्ट के ऊपर समझाना चाहिए, यहाँ पर पहले उनको प्रॉपर एक कोर्स करवाना चाहिए ताकि पाकिस्तान का इमेज ना ख़राब हो। तो खुदाया मेरा पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है, आप जिस काम के लिए जाते हैं वो काम करें, अनलीगल आप ना जाएं, वीज़ा लें, एक अच्छे प्रोसीजर जो कानूनी प्रोसीजर है उसके थ्रू बाहर जाएं ताकि पाकिस्तान का इमेज ख़राब ना हो। अगली